इस वक्त हम खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में हैं और जैसा कि आप अब तक आप भी खबर में देख ही लिए होंगे क्योंकि ये नेशनल खबर है कि गोवा में एक रेस्टोरेंट में जो आग लगी थी उस आग कांड में गोविंदपुर का एक युवक मोहित मुंडा भी झुलस गया जिससे कि उनकी मौत हो गई है। हम अभी गोविंदपुर में उसी घर में पहुंचे हैं जो मोहित मुंडा का घर है। यहाँ हमने जब बातचीत कर जानकारी लेने का कोशिश किया तो हमें पता चला कि मोहित मुंडा लगभग 1 वर्ष पहले यानी जनवरी महीने में ही गोवा काम करने के लिए गए हैं। मोहित मुंडा उन तमाम साथियों के साथ गए थे जो बेरोजगार थे। यहाँ पर इस गांव के और गांव के आसपास के कई युवक कई लड़के जो है गोवा काम करने के लिए गए थे जिसमें कि मोहित मुंडा भी शामिल थे। और इसी बीच कल देर रात गोवा में जिस रेस्टोरेंट में वो काम करते थे उसमें आग लग गई थी और उस आग में मोहित मुंडा झुलस गए। हालांकि अब मोहित मुंडा की मौत तो हो ही चुकी है, लेकिन बात यह है कि खूंटी ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो झारखंड में हमें लगता है सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है। यहाँ न केवल युवक बल्कि युवतियाँ, उनमें से कम उम्र की भी लड़कियाँ, महिलाएं सभी पलायन करते हैं। पलायन का कारण है गरीबी और बेरोजगारी। गरीब होने के साथ साथ बेरोजगार भी हैं, तब उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाने की मजबूरी हो जाती है। होटलों में, रेस्टोरेंट में या फिर दूसरे लेबर कुली का काम करने के लिए लोग मजबूर हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर। कोई ईंट भट्टे में भी काम करते हैं और इस दौरान उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। किन्हीं कई तरह से उनका शोषण होता है। कोई बंधुआ मजदूर बन जाता है तो किसी को जो है किसी का अलग अलग तरीके से शोषण होता है, किसी को पेमेंट नहीं मिलता है तो किसी के साथ बड़ा हादसा हो जाता है जैसा कि मोहित मुंडा के साथ हुआ है। तो खूंटी ज़िला अब तक सबसे पिछड़े हुए ज़िलों में है। यहाँ झारखंड में देखें, झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में बीजेपी और आजसू की सरकार रही है, बीजेपी और जेएमएम की सरकार रही है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार रही है। इस तरह से सभी राजनीतिक दलों का लगभग सरकार रहा। खूंटी के सांसद लोकसभा में उपाध्यक्ष रहे, खूंटी के विधायक राज्य में मंत्री रहे, लेकिन खूंटी ज़िले के लिए अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, बेरोजगार युवाओं को, गरीब लोगों को उनसे मदद मिल सके। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो यहाँ के युवा बाहर नहीं जाते, ना ही दूसरे प्रदेशों में ईंट भट्टे और होटलों में उन्हें काम करना पड़ता, बल्कि यहीं रोज़गार मिलता तो अपने घर में रहकर काम करते। मजबूरी है कि उन्हें अपने घर द्वार और परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करना पड़ता है और उन्हें हादसे का भी शिकार हो जाना पड़ता है। खैर, हम यहाँ के जो यहाँ मौजूद हैं, ये मोहित मुंडा का घर है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं। सभी लोग लगातार जो है मोहित मुंडा के परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं। हम इस पंचायत के मुखिया से भी बातचीत करके जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे और मोहित मुंडा के परिजनों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मृतक मोहित मुंडा के परिजन से हम जानने का कोशिश करते हैं, चूँकि अभी दुख की घड़ी है और ऐसे घड़ी में जो है हम अगर यहाँ आए हैं तो हम कहीं ना कहीं यहाँ न केवल मोहित मुंडा बल्कि इस क्षेत्र के युवाओं के लिए यहाँ से जो है एक संदेश निकल कर जाएगा समाज में, ताकि सरकार तक जब ये मैसेज पहुँचेगा तो सरकार को भी ऐसे चीज़ों पर ध्यान देने का जो है एक मजबूरी होगी, और या फिर ऐसे कहिए कि अब इस विषय पर ध्यान उनको देना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रेमलता आएंगे। अच्छा, आप ही के घर का था ना? मेरा भतीजा बेटा है मेरा। क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या पता चला? हम लोग को बताया गया कि गोवा में कि ऐसा आग लग गया है और इन लोग का ऐसा हादसा हो गया है बोल के बताया गया हम लोग। उस हादसे में अच्छा आपका भतीजा था, तो कितने दिनों से वहाँ काम कर रहे थे? 1 साल पहले से वो वहाँ काम कर रहा है। पिछले जनवरी को गया था, अभी साल होने जा रहा है। उनके परिवार में और कौन कौन है? उनके परिवार में अभी हम लोग, उनके माता पिता हैं, उनके और 2 भाई भी हैं। एक भाई साथ में ही है उधर, वो भी करते थे काम। एक बड़े भाई है उनका, वो अभी कुछ दिन पहले आए हुए हैं, 6 महीना पहले ही वहीं से आए हुए हैं। चूँकि अच्छा, इस तरह से हादसा हो गया आपके घर में, आपका भतीजा का जो है उसमें मौत हो गया, तो ऐसे कई लोग आज भी बाहर काम करते हैं दूसरे प्रदेशों में। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या इसी तरह से लोग बाहर जाते रहे?
नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है कि सारे लोग बाहर ही काम करने जाएं। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का बच्चा झारखंड में ही काम करे, रांची जिला का बच्चा रांची में ही काम करे, खूंटी का खूंटी में ही काम करे। हम लोग चाहते हैं कि अपना बच्चा लोग को हम लोग बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कमी है कि बेरोजगारी का कमी है, इसीलिए हम लोग का बच्चा लोग बाहर जाता है। कोई बात नहीं, अभी बहुत ज़्यादा सवाल करने का वक्त नहीं है, फिर भी हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि यहाँ से एक मैसेज आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से हम लोग सभी मिलकर सरकार तक पहुँचाएं, सरकार को आईना दिखाने का काम करें। इसलिए जो है हमारी मजबूरी थी इस फैमिली के बीच अभी पहुँचने का, नहीं तो ऐसे घड़ी में लोगों को मदद और ढाढ़स बंधाने की ज़रूरी होती है। खैर, हम यहाँ के मुखिया जी से भी बातचीत करेंगे कि अब तक क्या कुछ जानकारी मिला और जो है मोहित मुंडा को यानी उनके पार्थिव शरीर को घर तक इस गोविंदपुर तक लाने के लिए उन्होंने क्या क्या पहल किया है। पंचायत के मुखिया हैं और आप ही के जो है पंचायत के, और हमको लगता है कहीं ना कहीं घर के आसपास के रहने वाले थे मोहित मुंडा। क्या जानकारी मिला इनके बारे में? मिला कि वहाँ विभीषण आग लगने का कारण उसका मौत हो गया है। सुबह पता चला, घटना घटी थी 12:04 में, ऐसा पता चला। उसके बाद सुबह हम लोग उठे और जानकारी लिए परिजनों से, तो सच में कि हकीकत बात है कि बच्चा मोहित मुंडा का मौत हो चुका है आप विभीषण आग से। हाँ, आप मुखिया हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, जी। आपके ऊपर पंचायत का जिम्मेवारी है। क्या लग रहा है कि आपके पंचायत क्षेत्र में या फिर खूंटी जिले में ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जो जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता? नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बेरोजगारी होने का कारण मेरा बच्चा या मेरे गांव घर का लड़का या लड़की पलायन कर जाते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, मगर बेरोजगारी का कारण अगर किसी को रोकना भी चाहते हैं तो मुंह में वो लोग हम लोग को जवाब दे देते हैं कि कुछ रोज़गार दिलाइएगा तब ना हम लोग नहीं जाएंगे। अगर रोज़गार ही नहीं है तो इसलिए हम लोग भी रोक नहीं पाते हैं, चोरी छुप के भाग जाता है। और बात है कि अगर मनरेगा का बात कहा जाए, अगर लोग मनरेगा में काम करते हैं तो सरकार पैसा ही नहीं देती है, इसलिए मनरेगा में भी काम करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर पूरा पिछड़ा हुआ है कि बेरोजगारी, रोज़गार होता शायद तो बच्चा या जो भी जवान है मेरे पलायन नहीं करते। एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ तक सरकार का ये दावा रहता है कि मनरेगा में काम करो, लेकिन ये एक मुखिया जी हैं, खुद ये पंचायत को हैंडल अभी कर रहे हैं, पंचायत में काम करवा रही हैं, तो इन्होंने भी कहा कि मनरेगा में समय पर पेमेंट नहीं होता है और उचित पेमेंट नहीं होता है। तो कैसे उसमें लोग काम करें, उसके बारे में जो है वैकल्पिक उपाय होना चाहिए। बहुत पिछड़ा वर्ग में चल रहे हैं कि गरीबी, इसलिए पलायन कर जाता है। अभी खूंटी जिला आज भी पिछड़ा हुआ है, यहाँ के युवा आज भी दूसरे प्रदेशों में होटलों में और लेबर का काम करने को बेबस है और उनकी मजबूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। खैर, वो अलग बात हो गया, हम लोगों ने बहुत चर्चा कर लिया। जो है इनका मोहित का जो पार्थिव शरीर है, बॉडी है, उनको लाने के लिए संसद क्या बोलते हैं विधायक महोदय का भी, उसका भी है कि वो भी लाइन अप कर रहे हैं। बाकी बातचीत हो रही है, तो फ्लाइट का बात हुआ है, उससे टिकट भी हो गया है, लोग लाइन अप किए हैं, विधायक महोदय भी किए। और जितना मेरा से भी सहयोग हुआ हम वीडियो में हमको भी बताएं, इन्फॉर्मेशन करने के लिए डीसी में हमको भी बताया गया है। और जो पलायन जो बच्चा अभी वर्तमान में उसको मुआवजा कुछ मिलना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम मीना देवी है, मैं ग्राम पंचायत गोविंदपुर की मुखिया हूँ। तो ये मुखिया जी हैं, इनसे हम बातचीत करके जानकारी ले रहे थे। थोड़ा इधर दिखाइए। जैसे ही इस घटना की खबर यहाँ घर वालों को और आसपास के लोगों को मिली, इस क्षेत्र में जो है अभी आप देखेंगे कि एक तरह से दुख, मायूसी छा गया है, दुख का माहौल है। सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगातार जो है परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं। हम इस माता जी से तो बात नहीं करना चाहिए अभी ऐसे घड़ी में, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश रहता है कि हम जानकारी लेने का कोशिश करें। थोड़ा आइए तो आगे। ये जो है मोहित की माँ है और अभी आप लोग भी यही कहिएगा कि आप जो है आप ऐसे स्थिति में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें जानकारी लेना है कि ऐसी माँ, कई माँ और भी हैं जिनको ऐसा दुख ना आए। ये भी जो है एक प्रयास होना चाहिए। क्या नाम है आपका? फूला मुंडन। मोहित आपका बेटा है ना? तो कब गया था बाहर? बता दो। कितना दिन हुआ? लगभग 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। हाँ। पैसा सब भेजता था?
नहीं भेज रहे हैं। अच्छा, काम मिलता हो तो नहीं है, जिन जाता मोर बेटा था पे का करो। जल गया बोल के खाली खबर आया था यहाँ। उसका बड़ा भाई भी वहीं था, मतलब वो अगल बगल में था। आपका दो बेटा वहाँ काम हाँ, करते हैं। होटल में काम कर रहा था, बोल रहा था तो। अच्छा, हाँ, होटल में काम करता है। हाँ, होटल में काम कर तो रहा क्या कहिएगा सरकार को, यहाँ रोजगार मिलता तो आपका बेटा लोग तो बाहर नहीं जाने नहीं वाले। जाता। रोजगार यहाँ चलता तो बेटा हमारा थोड़ी जाता वहाँ, अभी नहीं। अब क्या उम्मीद करते हैं, क्या मदद होना चाहिए आपका? अब सरकार जो मदद दे वही होगा, और क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा, तो इस तरह से जो है हम लगातार बातचीत करके जानकारी लेने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ गांव के भी बहुत सारे लोग हैं। हालांकि जहां तक हमें जानकारी मिली है कि इस घटना की जानकारी जैसे ही तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया को मिला तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को तुरंत ही यहाँ भेजा और यहाँ जो कुछ परिवार के साथ बातचीत हुआ उसके बाद से उनका जो प्रतिनिधि है राहुल केसरी, उन्होंने गोवा के सांसद और वहाँ के स्थानीय विधायक से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत किया और बातचीत कर जो मोहित मुंडा का जो वहाँ बॉडी है उन्हें यहाँ तक भेजने में मदद करने का आग्रह किया। हम लोग को जैसे ही आज सुबह लगभग 4 बजे सूचना मिली कि हमारे गोविंदपुर के और फतेहपुर के युवा साथी लोग गोवा होटल में काम करने गए थे और रात्रि में ब्लास्ट हो जाने से उनकी दुर्घटना पर ही मौत हो गई। हमने परिजन से जाकर मिला और ये काफ़ी दुखद घटना है। वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि से बात हुई और उनके जो भाई लोग जो उनके साथ में गए तो उनसे भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनके जो शव है उनको उनके परिजनों के पास लाया जाए। लगातार हम लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो भाई लोग गए हैं उनसे संपर्क में हैं। और अब जैसा कि हम अभी मुखिया जी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि उनका प्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे। तो अब जो है मोहित का पार्थिव शरीर झारखंड के खूंटी जिले के इस गोविंदपुर तक भेजने की सारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मोहित का बड़ा भाई वहीं बगल में ही काम करता था। जैसा कि अभी हमने बातचीत किया उनके पिता से, तो जैसे ही मोहित की मौत की सूचना उनको मिली तब फिर जो पुलिस प्रक्रिया हुई तो वहाँ मोहित का बॉडी का पहचान कराया गया। तो उन्होंने पहचान किया और अब उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और गाँव यानी उनका घर, इस घर तक भेजने की तैयारी हो गई है। हवाई जहाज के माध्यम से उन्हें रांची एयरपोर्ट भेजा जाएगा और फिर एयरपोर्ट से इस गांव तक या उनके घर तक भेजा जाएगा। थोड़ी इधर दिखा दीजिए। सभी लोग, गांव के लोग यहाँ पहुँचे। मोहित को जानते थे ना? हाँ, जानते थे। तो भतीजा था। तो कब से बाहर में काम कर रहा था? बाहर से तो वही 1-1.5 साल। अच्छा, ये बताइए यहाँ के कितने युवा ऐसे बाहर जाते होंगे? जाने का तो टोला के हिसाब से गया है ना, फिर भी एक आंकड़ा होगा कि इस गांव का, बगल का, दूसरे गांव का, ऐसा नहीं जाता है ग्रुप में? हाँ, जाता है। तो कितना हर साल जाता होगा लोग? हाँ, तब गरीबी है तो कुछ रोजगार नहीं है गांव घर में तो जाना ही पड़ता है। हम लोग जब खबर करते हैं तो इधर इनको दिखाइए, हमको नहीं, जब हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ से लड़की हो, महिला हो, उसमें कम उम्र की भी लड़कियाँ बाहर चली जाती है, क्या ऐसा होता है? होता है, जाती है ना। ये सारा तो मजबूरी है, मजबूरी का चलते जाती है, गरीबी है, नहीं काम करने से तो फिर उपाय ही नहीं है। क्या नाम है आपका? रंजीत मुंडा, मोहित का चाचा लगते हैं। मोहित के चाचा हैं। तो देखिए, हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे।